Hi guys, welcome back to my channel and today is मेरी कहानी मेरी जुबानी पार्ट 16, the most loved सीरीज नो प्लेलिस्ट ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज पता है मैं तुम लोग को ना सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे 2 दिन से और मुझे रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। बट मैं ना प्रॉमिस करती हूँ कल से ना चारों टाइम आएंगे और मैं जल्दी जल्दी तुम लोग का सारा डाउट क्लियर कर दूँगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यार, आज भी नहीं आ पाया वीडियो, मैं सॉरी यार, बस और क्या बोलूँ। अच्छा ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हो और इस पार्ट को ख़त्म करते हो। मैं इधर उधर नहीं निकलूंगी, जैसे लोग बोलते हैं कि आप इधर उधर निकल जाते हो वीडियो में, यार इसमें तो इधर उधर निकलने दिया करो। जैसे पढ़ाई वाले वीडियो में तो मुझे स्टिक रहना है कि नहीं ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट बताना है, इधर इधर उसमें तो निकल देने जाया करो यार। अच्छा ठीक है, अब इसमें भी नहीं निकलूंगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। ओके, तो मैं तुम लोग के जैसे ना बदतमीज़ नहीं थी। वो प्यार वाला बदतमीज़ बोला है, गंदा वाला बदतमीज़ नहीं बोला। लाइक मैं ना कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी। लाइक मैं जितने भी साल ड्रॉप किया या प्रिपरेशन किया, लाइक मैं मेहनत बहुत करती थी, लेकिन कुछ वजह से पता है रह जाता है। अभी भी ये बात, मेरी बातों को ना बच्चे बहुत भयंकर तरीके से कोरिलेट करते हैं, इसलिए ये प्लेलिस्ट को इतना प्यार मिलता है। पता है मेहनत करते करते लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता ना कि सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। तो मैं ना जब मुझे फील हुआ ऐसा कि मैं अपने रूम में नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि 6 बजे से एलन में क्लास होता था, 6 बजे से कितने बजे तक, 12-1, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। तो फिर मैं जब आती थी घर में ना तो मुझे बहुत नींद आती थी, फिर मैं सो जाती थी, फिर मैं उठती थी तो रिग्रेट करती थी कि यार इतना सो गई। फिर पता है वो रिग्रेट में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। देन आई डिसाइडेड कि जो एलन में स्टडी रूम होता है ना, सेल्फ स्टडी रूम, तो मैंने जैसे ही आती थी कोचिंग से, मेरा था रूम में देखती थी मैं बेड को, मैं कहती थी तनीषा नहीं सोना, चल पढ़ाई करते हैं। फिर मैं तुरंत खाना खा के, तुम्हें पता है मैं अपने बैग भी मतलब अपने गेट के बाहर रख दी थी, मतलब रूम खुलती नहीं थी, मुझे नींद आएगा, आलस होगा। फिर खाना खा के ना तुरंत मैं स्टडी रूम में चली जाती थी। तुम लोग सोच सकते हो, लाइक 6 बजे सुबह निकलती थी, फिर आती थी, फिर खाना खाती थी और फिर तुरंत चल जाती थी सेल्फ स्टडी रूम में पढ़ने के लिए। और फिर मतलब अपने लिए फ्रूट्स वगैरह खरीद के रखती थी, अगर काटना होता तो काट वाट के टिफिन में भर के। पीनट बटर और ब्रेड ज़रूर खरीद लेना अगर तुम ऐसे अकेले में रहते हो और तुम्हें कुछ जैसे भूख टाइप्स लगता है खाने को। पीनट बटर और ब्रेड बहुत हैवी होता है और तुम्हारा ज़्यादा देर तक पेट भरा रहेगा, तो वो ब्रेड बटर ले लेती थी। फ्रूट्स ले लेती थी, ज़रूर से फ्रूट्स ले लेना, फ्रूट्स ले लेती थी। टिफ़िन करके 2-3 टिफ़िन लेके मैं चली जाती थी, ठीक है। फिर 7 बजे तक गर्ल्स लोग को अलाउड था, क्योंकि सुपर पता है बहुत आउटसाइड एरिया है, तो उसमें स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगे रहते थे, तो पूरा अंधेरा हो जाता था। तो 7 बजे तक गर्ल्स लोग को अलाउड था और 9 बजे तक बॉयज़ लोग को। फिर मैं 7 बजे जब आती थी ना, मैं एकदम थकी, सुबह 6 बजे का निकलती थी और रात को शाम को 7-7:30 बजे तक आ जाती थी मैं हॉस्टल में। फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं सब समझ सकता हूँ, मतलब 13 आवर्स कंटिन्यूसली इधर उधर करना और फिर पढ़ना। फिर मैं आती थी, मैं रोज़ सोचती थी कि आने के बाद भी पढ़ूंगी, बट सपोर्ट नहीं करता था ये। फिर मैं थोड़ा सा मस्ती करती थी, बातचीत करती थी अगल बगल, और फिर सो जाती थी और फिर सुबह वही उठती थी टाइम। तो ऐसे मैं करती थी और 1 महीने में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा। तो वही बात है ना, तुम लोग घर पे रह के भी लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइब्रेरी जाओ, एकदम एकांत में पढ़ो और फिर घर आ जाओ, ऐसा काम बहुत अच्छा होता है। तो मैं ऐसे ही मेहनत करती थी और फिर मेरे एलन के टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो गए थे, जो लास्ट वाले एग्ज़ाम के पहले जो टेस्ट सीरीज़ नहीं होता है वो चालू हो गया था। तो मेरे उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आते थे, 550 के लगभग आ जाते थे। तो मैं खुश रहती थी, मुझे ये सेटिस्फैक्शन रहता था और मुझे लगता था कि नहीं मैं इस बारी तो पक्का से निकालूंगी और पिछले साल से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फिर ऐसे ही करते करते चलता था। मैं संडे को भी, पता है मैं इतनी ज़्यादा सिंसियर लड़की थी अपने आप में, मैं तारीफ़ कर रही हूँ अपनी, लेकिन कि मैं संडे को भी पता है सो उठ के नहा के नाश्ता वाश्ता जो करना होता था करके, मैं सारा बुक कॉपी लेके मैं चली जाती थी एलन पढ़ने। क्योंकि मैं जब रूम में रहती थी मुझे बड़ा आलस फील होता था यार, और अगल बगल मेरे इतने पढ़ाकू लोग नहीं थे, मतलब मेरे फ्लोर पे, तो मुझे उनको देख के ना मस्ती करने का मन करता था। टाइम वेस्ट भी मैं कभी कभी कर देती थी। तो उधर एलन के स्टडी रूम में मुझे एक इन्वायरमेंट मिलता था और उधर के बॉयज़ भाई साहब गजब का पढ़ते हैं यार, तुम जब जाओगे पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। और जस्ट स्टडी रूम के बगल में डाउट सेशन के लिए टीचर्स बैठते थे, तो बहुत अच्छा होता था, मतलब अगर डाउट हुआ तो तुरंत आके पूछ लो टाइप्स।
फिर भाई साहब मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, कोविड आ गया। और मैं ना बहुत कॉन्शियस थी इस कोविड के बारे में, और सारे मजाक बना रहे थे, कोविड क्या है, कोविड क्या है, कोरोना क्या है, कोरोना क्या है। मैंने अपना खाने पीने का बर्तन भी अलग कर दिया था, मैं खा के धुलती थी उसको, फिर अपने रूम में रख देती थी। और मैं मास्क भी लगाना सबसे पहले, आई थिंक कि पूरे सूपत एरिया में मैं सबसे पहले मैंने मास्क लगाना स्टार्ट किया था। और जब भी मैं बाहर जाती थी कुरकुरे चिप्स वगैरह खरीदने, तो सारे लड़के मिलके मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुझे तो समझ में आएगा, तू रुक। और सुपर पूरे एरिया से सबसे पहले मैं ही उधर से बाहर भी निकली थी। मतलब मेरे पापा वो कार से आए थे हम लोग को लेने, और यार मेरे पापा ने बहुत ही किया। मतलब इधर से पता है मेरा घर से जो कोटा है ना, वो 1000 किलोमीटर्स दूर है। उतना 1000 किलोमीटर कार चला के जाना और फिर आना कितनी बड़ी बात होती है। मैं इतनी लकी थी ना कि जिस दिन रात को हम लोग ने राजस्थान को क्रॉस किया था, राजस्थान में पूरा लॉकडाउन लग गया था। और आई स्वेयर आई एम सो लकी, लॉकडाउन लगने के बाद इतना बुरा स्थिति हो गया था ना। मेरे हॉस्टल में मेरी फ्रेंड रह गई थी, उससे तो मैं बात करती थी यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा कंडीशन हो गया था। लाइक उन लोग खुद से इंडक्शन बना के कुछ भी बना के खाते थे, खाने ही नहीं देते थे ये लोग, तो क्या ही करते थे। मैं तो उस कंडीशन से बच के घर में आ गई। और घर में आने के बाद जो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई ना भाई साहब, फिर मैं वो पेज बना ही नहीं पाया अपना मैंने फिर। इसीलिए तुम लोग को इतना चिल्ला के बोलती हूँ कि तुम्हारे नीट प्रिपरेशन जर्नी में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने बुक कॉपी बिल्कुल ही ना छुआ हो। तुम्हें तबीयत खराब हो तो भी भाई बेड पे लेट के भी बुक कॉपी देखते रहा करो, कुछ ना कुछ पढ़ा करो। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के बाद फिर उसको मेंटेन करना और फिर उतने ही लगन से पढ़ना बहुत हार्ड होता है। और लाइक मेरा फ्लैट है ये, तो अगल बगल रूम, मम्मी पापा भाई, मेरे दोनों भाई छोटे हैं, तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी यार। मैं सच बता रही हूँ, अपनी कसम, मैं नहीं पढ़ पाती थी। और ऐसे पहली बार ही लॉकडाउन लगा था, मैं भी कभी, फिर वो ना कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया मेरा। फिर ऐसा नीट का ये यूट्यूब वाले चालू कर दिए। उस साल ना मैं यूट्यूब के जाल में एकदम फंस चुकी थी अच्छे से, बहुत अच्छे से। इसलिए मैं तुम लोग को बोलती हूँ कि फालतू यूट्यूब चैनल मत देखा करो। मैंने साल बर्बाद किया है अपना। यूट्यूब पता है ये जो होता है ना, कोविड में काफ़ी लोगों का यूट्यूब चैनल ग्रो किया है और बहुत रीच बढ़ा है। मैं भी उन्हीं लोग का चैनल देखती थी, और आज जब मैंने अपना चैनल खोला है ना, तो मेरे को अभी भी फील होता है कि उन लोग का चैनल ग्रो किस वजह से हुआ था, और आज कितने गंदे तरीके से बच्चों को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नाम किसी का नहीं लेना चाहती, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, बस तुम लोग को प्यार करती हूँ ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है कि फिर मैं ना यूट्यूब वीडियोस देखने लगी। क्योंकि मेरा ना जो पढ़ा हुआ रन का था ना, वो भूलने लगी थी मैं, क्योंकि आ गई थी उधर से। तो फिर मैं यूट्यूब में ना वो सर्च करती थी कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो एक बार 2x की स्पीड में देख लूँ, तो मेरा रिवीजन हो जाए जल्दी से, तो फिर मैं खुद भी रिवीजन कर लूँ। तो पता है, मैं टीचर का वीडियो ढूंढते ना उन लोग के चैनल पे फंस जाती थी। थंबनेल ऐसा रहता था, क्लिकबेट रहता था सारा वीडियोस में, नीट पोस्टपोन। भाई साहब, जब इसको पता लग जाएगा ना भैया, अब नीट बहुत दूर है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी ब्रेक होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और दूसरी प्रॉब्लम थी ये यूट्यूब चैनल का थंबनेल, क्लिकबेट, और अंदर खड़ा हुआ इंसान जो बक रहा है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के बाद इतना ज़्यादा मेरे को मेहनत इनपुट करना पड़ रहा था, देना पड़ रहा था फिर उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। और जब मैं हार जाती, इतना इनपुट नहीं दे पाती, तो उन लोग का वीडियो देख लेती और ढीली पड़ जाती। ऐसे करते करते मेरा टाइम बीत गया, ठीक है। टाइम बीतने के बाद एक बार और ही पोस्टपोन्ड हो गया, नीट टू सितंबर, ठीक है। अब सुनना, फिर जब दूसरी बार ही नीट पोस्टपोन्ड होया ना, मैं इतनी पागल लड़की, तुम सोचोगे नहीं। मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया अपना। मेरा फर्स्ट वीडियो आया था, लाइव डे इन द लाइफ ऑफ नीट एस्पिरेंट। मैंने किसी का देख के किया था कि मैं भी तो नीट एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने शौक पूरे कर रहे हैं, नीट दोबारा भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा, मतलब तीसरी बार भी हो जाएगा। कोविड बहुत पीक पे था,
फिर मेरा चालू हुआ यूट्यूब का सफ़र। और अभी काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि नीट एस्पिरेंट है, स्टडी व्लॉग बनाएंगे, अपन यूट्यूब खोलते हैं। बेटा मैं भी यही सोच के खोला था। एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गई थी मैं। अगर तुम वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब पे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने उस पर मेहनत ना किया हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। अब मुझे ना पढ़ने का ही मन नहीं करता था। मैं दिन भर सब्सक्राइबर्स चेक करती रहती थी। मैं पढ़ने बैठती थी तो मेरे दिमाग में वही सब चलता कि मैं अब वीडियो बनाऊंगी, अब यूट्यूबर बनना था भाई मुझे। तब वही बात है ना, जब तुम नीट एस्पिरेंट हो और तुम पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज़ ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग उसमें ज़्यादा चला जाएगा और तुम्हारा प्रिपरेशन से हट जाएगा। ये है ना, इसको क्या चाहिए होता है, इसको रिलैक्सेशन चाहिए होता है। हार्ड वर्क ना सब नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जब एक चीज़ कर रहे हो तो एक ही चीज़ पे फोकस करो, 100 चीज़ पे नहीं। अभी मेरे पास ईमेल भी आया था, मैं बताती हूँ, स्क्रीनशॉट डालूं कि ना डालूं। देखो, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है और वो हमेशा करेगा। उसमें एक बच्चे का आया था मैसेज कि दी मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है, उसका कोलैबोरेशन के लिए उसका रेवेन्यू जितना आएगा मैं आपको 25% दूंगा। लड़का था, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, मेरा क्या जा रहा था उसका चैनल प्रमोट करने में? मेरे को तो 25% उसका रेवेन्यू भी मिलता। मैंने पता है क्या लिखा, मैंने कहा बच्चा सुनो तो मेरी बात, अभी तुम्हारा नीट प्रिपरेशन जर्नी है, तुम 1 साल तक मन लगा के पढ़ लो, अगले साल यूट्यूब चैनल खोल लेना, मैं बिना पैसे के तुम्हारा चैनल प्रमोट कर दूंगी। मैंने बहुत अच्छे से उसको बहुत प्यार से समझाया कि कुछ नहीं मिलेगा ये वीडियो बना के, ठीक है, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो। फिर उसने बोला हाँ दीदी मैं भी मैनेज नहीं कर पाता था। वो समझ गया कि हाँ दीदी मैं भी मैनेज नहीं कर पाता था, मुझे भी लगता था कि मैं नीट और यूट्यूब कैसे संभालूंगा। तो थैंक यू दी फॉर हेल्पिंग मी। फिर अभी रिसेंटली 5 दिन पहले आया ईमेल फॉर री कोलैबोरेशन। मुझे अंदर से इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार छी यार, क्या मैं बोलूँ ऐसे बच्चों को, क्या मैं बोलूँ। तो बस वही बात है ना कि सामने वाला अगर तुमको ज्ञान दे रहा है, उसको पैसे का लालच होता तो तुम्हारा कब का प्रमोशन हो गया रहता चैनल। वो तुमको उल्टा बोल रहा है कि नहीं बच्चा पढ़ लो और तुमको उसका बात समझ में नहीं आ रहा है, तो अब उसके आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो फिर वो गिर के ही समझेगा। फिर जब इंसान सामने वाले की बात नहीं समझ रहा है ना तो फिर वो उसका गिरना तय है। तो इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। और कल पक्का से प्रॉमिस, कल से ना सारी वीडियोस आएंगी टाइम पे, माफ़ कर देना प्लीज़। बाय।